इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस नौजवान एक्टर ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया। आखिर क्यों एक शानदार अभिनेता का सफर इस कदर खत्म हो गया। सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस कई तरह की बातें कर रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर के ट्वीट ने खलबली मचा दी है। शेखर कपूर ने दावा किया है कि जिसकी वजह से सुशांत ने एक कदम उठाया वो उसे जानते हैं। अपने ट्वीट में शेखर कपूर ने बिना किसी नाम लिए कहा है कि मुझे पता था कि आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मुझे लोगों की कहानी पता थी। मुझे क्या पता था कि तुम इतना बुरा मान जाओगे कि तुम मेरे कंधे पर हाथ रखकर रोओगे। मैं पिछले 6 महीने के लिए कामना करता हूं, काश तुम मेरे पास पहुंच गए होते। आपके साथ जो हुआ वो उनका कर्म था, आपका नहीं। शेखर कपूर के इस ट्वीट से बॉलीवुड जगत में खलबली मच गई है। मन में सवाल कौंधने लगा है कि आखिर वो कौन है जिसकी वजह से सुशांत ने कदम उठाया। वैसे आपको बता दें कि छिछोरे के बाद सुशांत ने शेखर कपूर के साथ पानी फिल्म पर काम किया था, लेकिन किसी कारणवश फिल्म आ नहीं पाई। तब भी सुशांत को बड़ा झटका लगा था। जानकार कहते हैं कि पिछले 6 महीने से सुशांत के हाथ से कई फिल्में निकल गई थी, जिसके चलते वो डिप्रेशन में आ गए थे। वैसे आप इस मामले का जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर के लिए गॉडफादर होना जरूरी है? क्या इस इंडस्ट्री में जिसका कोई रसूख नहीं वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा? आपका इस खबर पर जो भी मानना है आप हमें कमेंट करके। Nepotism can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. But till then, it's fine. Nepotism can coexist with all the talented people also struggling at the same time, and you'll get wonderful films because they would be competing with each other, and that would raise the performance. So that's not a problem. I'll tell you very, very honestly. I just have 2 friends, and so I have 3 friends now, thankfully. But I just cannot make friends, not because I don't like people. I really like them, but they don't find my conversations very interesting. And so the first time they will pretend to be liking me, but then they don't take my calls. So yeah. सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था।
वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहिए।